मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जन मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय संपूर्ण क्रांति मंच जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया, बैठिए। हो गया। हाँ, 4 नवंबर को अपने अपने जिला में आज संपूर्ण क्रांति मोर्चा का जो है आज कार्यकारिणी की बैठक की गई, क्या आज निर्णय लिया गया सर? साहब, संपूर्ण क्रांति मोर्चा के ओर से आपको क्रांतिकारी अभिनंदन। आज संपूर्ण क्रांति मोर्चा बिहार के जो पदाधिकारी हैं उनकी एक विशेष मीटिंग थी और उसमें विचारणीय विषय था पहला कि जो जिलाओं में काम हमारे साथी कर रहे हैं उसका पदोन्नति हुआ। जैसे परशुराम ठाकुर पटना ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं, उनको प्रदेश में मंत्री बनाया गया। दूसरे बिरज कृष्ण बिहारी राय हैं, बक्सर जिला के अध्यक्ष थे और उनको यहाँ पर प्रदेश में मंत्री का जिम्मेदारी दिया गया। ये दोनों जिला में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक हैं चंद्रशेखर कुमार एडवोकेट हैं और राजेश्वर प्रसाद बार काउंसिल के मेंबर हैं बिहार, उसके उनको प्रदेश में महामंत्री बनाया गया है। और फिर एक कुशवाहा जी हैं भागलपुर के, उनको मंत्री बनाया गया है। तो ये सांगठनिक काम हुआ। कुछ और लोग के नवीनगर के क्लब कुछ साथी हैं कार्यकारिणी में लिया गया है। फिर पटना जिला के अध्यक्ष कौन जिम्मेदार हैं? सर्विस जिम्मेदार को पटना जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। और बक्सर के राजेंद्र प्रसाद को बक्सर जिला का अध्यक्ष बनाया गया है। कुछ और लोगों को बनाया गया है साथी, वो नहीं आए हैं तो अब जाएंगे तो उनको परिपत्र, इन लोगों को परिपत्र भी अध्यक्ष से दिया गया। उसके बाद एजेंडा था 4 नवंबर को 1974 से टीयर गैस छोड़वाया, पीटा हम लोग को गांधी मैदान से डकबंगला के इनके लगातार वो पीटते रहा सरकार, हम लोग लगातार बढ़ते रहे। हमारे उस समय के नेता लोकनायक जयप्रकाश को भी भारी मार पड़ी। वो तो नानाजी देशमुख थे, एक नेता, कोई पार्टी को रोक लिया, उनका हाथ टूट गया बेचारे का और उनका सर बच गया तो मर ही जाते। और डकबंगला में के आगे इतनी रैली थी कि हम कोई जा नहीं सकता, पुलिस भर गया। तो जेपी ने कहा कि यहीं बैठ जा और तुम लोग गिरफ्तारी दो। 10,000 लड़का लड़की उस दिन हम लोग जेल गए। और नारा उस दिन था जनता आती है सिंहासन खाली करो। वो गफूर मियाँ मुख्यमंत्री थे। हाँ, जेपी का आदेश था कि जनता, गांधी मैदान ये भर चुका था, पूरे गांधी मैदान में बैठे फोड़ लागू था। किसी को उधर गांधी संग्रहालय में लपेटा पुलिस को, किसी को रिजर्व बैंक में घुसा दिया, किसी को स्टेट बैंक में, किसी मैंने मार धार पूरा हो रहा है। जेपी आए तो टिड्डी की तरह गांधी मैदान भर गया। वो लाठी चल रहा है, लड़के भर रहा है, ब्रिकेट लग रहा है, वो टूट रहा मोटा मोटा। देखिए जन आंदोलन में इतना ताकत था। तो उस चीज़ को हम बिहार और झारखंड में या दूसरे प्रांतों में 23 प्रांतों में, हिंदुस्तान के 23 प्रांतों में संपूर्ण क्रांति मोर्चा की वो दिन तानाशाही के खिलाफ विरोध दिवस मनाएंगे। ये रैली करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, प्रभात फेरी करेंगे, विचार गोष्ठी करेंगे। पटना में जो प्रोग्राम होगा, इसलिए हिंदुओं का महान पर्व ये छठ है, तो छठ को भी करना है लोगों को। तो पटना में जी जेपी का जो निवास स्थान है कदम कुआं, जहाँ हम लोग जेपी जयंती मनाए थे, वहीं पर यह प्रोग्राम भी होगा। जेपी के मूर्ति पर मालार्पण होगा। उसमें बहुत सारे लोग जो आपके मोर्चा में नहीं है जेपी सेनानी, वो भी आएंगे। राम प्रवेश से भी बात हुआ है, मन चलाते हैं, वो भी आएंगे। ये कुमार अनुपम भी आएंगे, शंभू भी, छपरा, अपने अपने जत्था के लोग लेके आएंगे। वहीं पर हम लोग सभा करेंगे। ये 4 का प्रोग्राम है। 4 विधानसभा क्षेत्र में ये चुनाव है और वो चुनाव में एनडीए भी खड़ा है, माले और फिर ये क्या बोलता है राजद, ये एनडीए भी खड़ा है, महागठबंधन भी खड़ा है और जन स्वराज पार्टी है जो प्रशांत किशोर को भी खड़ा है। मेरे यहाँ करीब 22 साथी यहाँ मीटिंग में हैं। सब पता, काफ़ी बहस मुहावसा हुआ और 2 तरह की राय है, कोई किसी के पक्ष में है, कोई किसी के पक्ष में। अंत में सबसे बुजुर्ग आदमी मेरे हैं साथ, वो रमाकांत पांडे पूर्व विधायक हैं और उस समय में ही प्रिंसिपल थे 74 में पटना
तो गार्जियन लाखिल है, पिता तुल हैं, उनका आदेश था या उनका विचार था कि भाई सबकी राय सुन ली गई, अब आप सब आदमी अध्यक्ष को अधिकृत कर दीजिए, अध्यक्ष जो फैसला करेगा वही मान लीजिएगा। तो सोच समझ के हमको बोलना होगा भाई, राय विचार करके। वो चारों सीट पर ये फैसला नहीं हुआ, फिर फोन से बताया जाएगा। और चीज़ें हुई कि और भी कोई एजेंडा था, ये हम लोग 1000 सदस्य छपाएंगे संपूर्ण क्रांति मोर्चा का, और जो संपूर्ण क्रांति मोर्चा के उम्मीदवार होंगे 2025 की तैयारी हम कर रहे हैं। अभी 63 आदमी संपूर्ण क्रांति मोर्चा ही नाम लिखाए हैं, दावा किए हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उन लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि वो लोग रसीद ले जाए, रसीद छप रहा है, 1-2 दिन में आ जाए कार्यालय में, और अपने अपने इलाके में वो कम से कम 100 मेंबर बनावे। चुनाव लड़ेंगे तो उसका सदस्यता शुल्क 100 रुपया रखा गया, वो 1000 रुपया केंद्रीय समिति को दे दें, 9000 उनको दे दिया जाएगा, अपने वो रख लें, वो चुनाव में खर्चा करें। इसलिए कि पार्टी के फंड तो अभी है नहीं हम लोग को, तो हम लोग फंड कहाँ से दे सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम बता सकते हैं पत्रकार साहब कि हम लोगों ने 15 पार्टियों को मिलकर एक मोर्चा बनाया हूँ, जन मोर्चा। और जन मोर्चा में 3 पार्टी और नई जुड़ी है, और अभी और 2 पार्टी आज और जुड़ेगी, तो उसका विकास जो हो रहा है। और हम महागठबंधन और एनडीए दोनों के खिलाफ है जन मोर्चा, और हम लोग अपना एकजुटता कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर की जो पार्टी भी है, तो उनसे भी बातचीत चल रही है। उनका कहना है कि संपूर्ण क्रांति मोर्चा मेरे साथ हो जाए। मेरा जो उनसे कहना है कि संपूर्ण क्रांति मोर्चा चुनाव लड़ेगा, 10 सीट, 20 सीट, 25 सीट पर, उतना सीट आप हम ले ले छोड़ दिए, बाकी सीट आप लड़िए, हम लोग आपको समर्थन कर देंगे उन सीटों में, बाकी में हमको आप सपोर्ट कर दीजिए। यही उनसे कहे हैं। अगर इस पर वो राजी हो जाएंगे तो उनसे समझौता होगा, नहीं राजी होंगे तो उनके भी खिलाफ ढोल पिटना होगा। जब लालू यादव को हम नकार सकते हैं, तो लालू यादव से तो बड़ा प्रशांत किशोर नहीं है, नरेंद्र मोदी से तो बड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी के विधायक गए थे मेरे यहाँ, वो अरुण कुमार सिन्हा जेपी सेनानी हैं, और बोले कि 2 सीट आपको हम दिलवा देते हैं पार्टी से, ये आप उसी में रहिए। हम क्यों, आप तो हम पहले संपूर्ण क्रांति मोर्चा पे, अब तो मेरे माथे पर जन मोर्चा हो गया, अब जन मोर्चा के हम लीडर हो, तब 15 पार्टी है, 15 सीट दीजिए, तब ना आपसे बातचीत होगा। उसमें एक पार्टी हम कहे कि समाजवादी, वो जनता पार्टी है चंद्रशेखर का, वो अजय ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। तो ऐसे लोग भी मेरे साथ हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मोर्चे में रहेंगे। उनको न लालू से प्रेम है, न मोदी से है, न नीतीश जी, उनको प्रेम है ओम प्रकाश मेहता से, उनको प्रेम है परशुराम ठाकुर से। वो कह रहे थे प्रशांत किशोर कि ओबीसी में अत्यंत पिछड़ी जाति का आदमी को दीजिए। हम कि हम आपसे अच्छे आपने तो मुनाजिर हसन को आगे किया मुसलमान में। जो मुनाजिर हसन लालू यादव का दलाल नहीं था, वो तो उसका साला साधु यादव की दलाली करता है। मेरे यहाँ तो उससे अच्छा मोहम्मद मुख्तार साले हैं, बड़े एडवोकेट हैं हिलसा में, मोहम्मदन है। फिर मेरे यहाँ वो है, ये बक का कोई सवाल है तो बोलिए। जो आज जो है संपूर्ण क्रांति मोर्चा का जो बैठक किया गया है सर, जिस तरह से आप लोगों ने निर्णय लिया, और जो उपचुनाव भी जो 4 गो है, इसके विषय में भी चर्चा हुई। किसी का राय था कि जन सुराज के पक्ष में, और किसी का नोटा, और भी तरह तरह। क्या लगता है आप, जो आप पर अधिकृत किया गया, आप क्या इस पर निर्णय लेना चाहें? तो सवाल है ना कि अधिकृत किया गया तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दिया। अब तो हम अब तब में है भाई, अब तो खाएंगे पिएंगे, पीते नहीं हैं, पानी पिएंगे, सोएंगे, उसके बाद है ना सोचेंगे कि परशुराम ठाकुर का क्या राय है, मनोज जी की क्या राय हुआ थी यहाँ, और इंजीनियर साहब क्या बोले सो भी, तो सबके राय के अब चुनाव 14 नवंबर को ना है, तो हर क्या है, हम 31 सरदार पटेल के दिन अनाउंस कर देंगे सलाह उन बड़े आदमी के मन से कि फलना को वोट दो। आजकल तो वोट जी, कल ही वहाँ बेला में KD यादव इंचार्ज है, हमको फ़ोन किया कि भैया हम स्वराज पार्टी के वोट मांगना है, किसको कहते हैं वोट देने। हम कहे भाई तुम मांगो, अभी आज बैठक है, तुम 5 बजे फ़ोन करियो, तो फ़ोन करेगा तो यही बताएंगे। अब ये मेरा निर्णय 4 वाला होगा, सीट वाला 21 तारीख को। हाँ, एक क्या है, 21 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती हम लोग वही सरदार पटेल भवन में ही मनाया जाएगा। वो संस्था में उसमें शामिल से हो जाएंगे।
चलिए यही